नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसमें दिल रोया है। ये बात इंटरनल तब तक थी ना जब तक हिंदू और मुसलमान की बात। जब बात नबी और इस्लाम पे आएगी ना, जितने उनको मानने वाले हैं वो सारी कंट्रियां बोलेंगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। अगर आप में से किसी को लगता है कि ये नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की अभद्र टिप्पणी पैगंबर साहब को लेकर जो हुई, उसके बाद पूरे देश भर के अंदर हंगामा हो गया, ये विवाद जो है हिंदू और मुसलमान के बीच में है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये विवाद संगीन नफरतबाजों का और पूरे देश के लोगों का है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। एक संत ने जो कहा है, उनकी आंखों में जो आंसू हैं और उनके जो टिप्पणियां हैं एक हिंदू संत की, उसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये संगीन नफरतबाज अलग हैं और बाकी सारे लोग अलग हैं। मैं आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा और आप अच्छे से देखिएगा और फिर उसके बाद रुकिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं कि वो नुपुर शर्मा के बयान, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का नहीं होना, भारतीय जनता पार्टी ने इस विवाद को इतना बढ़ा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का एक बड़े काउंसिल ने हमको लेकर जो अपने स्टेटमेंट्स जारी किए हैं पूरे भारत को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के संदर्भ के अंदर, वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। तो देखिएगा आपके अमेरिका का एक जो काउंसिल है वो क्या कह रहा है। लेकिन पहले इस संत की तरफ चलते हैं, जिस संत से जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपका क्या कहना है, तो संत ने साफ साफ कहा, हिंदू संत ने, कि पैगंबर साहब का अपमान हुआ है, पैगंबर साहब के बारे में अपशब्द कहे गए हैं और यह निंदनीय है। मैं फिर कहूंगा कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है आज तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सवाल उठ रहे हैं और गिरफ्तारी कहां कहां हो गई है, किन किन बातों के ऊपर, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि कैसे कैसे धर्म को देखकर गिरफ्तारियां होनी और नहीं होनी चल रहा है ये पूरा मामला मोदी सरकार में। पहले इस संत का वीडियो देखिए, सलमान निजामी ने भी डाला और बहुत से लोगों ने डाला है। उन्होंने लिखा, पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी, हिंदू संत की आंखों में आंसू। जरा इस वीडियो को देखिए तो फिर रुकिएगा, क्योंकि मैं आपको अमेरिका के काउंसिल के स्टेटमेंट बताऊंगा जो चिंतनीय है, जो चिंता का विषय है। ये देखिए वीडियो। है गुस्ताखी तो हो गई है, कष्ट भी है। अभी कुछ दिन पहले यही भाजपा के लोगों ने शिवलिंग का बड़ा अपमान करवाया था। अब नबी के शान में गुस्ताखी है। थोड़ा नबी के बारे में जानकारी दे दूं मैं कि एक आपको चिंता है मेरे यहाँ, बस रोया नहीं हूँ, बस सब कुछ ये जान लीजिए। मैंने नबी को पढ़ा है, अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी, हमारे नबी ने उनका हालचाल इनके घर गए थे। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, वहाँ उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं बताया है, कुरान ना कहीं भी लिखा है। नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसमें दिल रोया है। ये बात इंटरनल तब तक थी ना जब तक हिंदू और मुसलमान की बात। जब बात नबी और इस्लाम पे आएगी ना, जितने उनको मानने वाले हैं वो सारी कंट्रियां बोलेंगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। ये है, इनके आंख में आंसू भी आ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि नबी के शान में यहाँ पे गुस्ताखी हुई है। बहुत ज्यादा, और जिम्मेदारी के गृह मंत्री की होगी, क्योंकि गृह मंत्री ने बयान दिया गुरुग्राम में खुले में नमाज नहीं पढ़नी जाएंगे, और जिसका खामियाजा नबी की शान पे गुस्ताखी हो गई। मतलब सभी कंट्रियां इस पे विरोध कर रही हैं और मैं भी इसमें दुखी हूँ। शब्द नहीं है मेरे पास, तहे दिल से माफी चाहूंगा। मैं बायोगिता से बार बार तौबा भी करूंगा अल्लाह से। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपने संत को सुना और इनको सुनकर आप जो संत महाराज थे, इनको सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू और मुसलमान एक हैं इस देश में। लेकिन संगीन नफरतबाज जो पूरे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो भाजपा के समर्थक होते हैं और भाजपा के लिए काम करते हैं, उनकी वजह से आज इस देश के अंदर कितने राज्यों के अंदर प्रदर्शन चल रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी में लगे हुए हैं और उनको गोलियों से भूना जा रहा है, जिसका संज्ञान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया है। जैसा इन संत ने कहा कि ये मामला अब इंटरनल नहीं बचा, ये तो अब पूरे दुनिया का मामला बन गया। अगर आपने उन संत की उन जो संत महाराज की बात मैंने सुनाई, उनकी गौर से सुनी होगी, तो रिमाइंड करके सुन लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो उन्होंने साफ कहा है कि अब ये मामला तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया, क्योंकि पैगंबर साहब का अपमान आ गया और पैगंबर साहब के अपमान की वजह से न जाने कितने देश हमारे खिलाफ खड़े हैं। और अगर अन भक्तों को लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो सिर्फ यहीं तक रह जाती हैं, तो उनकी गलती है। इंडियन अमेरिकन काउंसिल, अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, IAMC, अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जो है, काउंसिल ने स्टेटमेंट जारी किया। IAMC वो लिखता है कि ये अमेरिका का काउंसिल है और इसने साफ तौर के ऊपर छोटी छोटी जो बातें समझी जा रही हैं यहाँ पर, उनको संज्ञान में लिया है, जो बहुत बड़ी हैं। जहाँ झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद प्रयागराज तक के पूरे मामले इन्होंने लिखे हैं और दुनिया के सामने रखे हैं। क्या स्टेटमेंट जारी किया है IAMC ने और लिखा है उसके अंदर कि IAMC बिना किसी शक के निंदा करती है
जो मर्डर किया गया है 2 मुस्लिम युवाओं का, जिनका नाम मुदस्सिर और साहिल, रांची में रहने वालों का, झारखंड के जो भारत का स्टेट है झारखंड, वहाँ पर पुलिस की गोलियों से जिनको मारा गया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर साहब को लेकर अभद्र टिप्पणियों के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और इनको उस प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों ने गोलियों से भून दिया और इनकी जान ले ली। ये कौन लिख रहा है? अमेरिका का काउंसिल लिख रहा है। आईएमसी आगे लिखता है कि आईएमसी आगे और निंदा करता है जो पुलिस का जुल्म ज्यादती हो रही है मुस्लिम समाज से जुड़े हुए जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर पूरे भारत देश के अंदर, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में, जहां पुलिस ने कई शहरों के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों को लाठियों से मारा है और पत्थरों से मारा है और उनको कई जगह पे डंडों से मार के गिरफ्तार किया गया है। ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें समझी जा रही हैं गोदी मीडिया की नज़र में, लेकिन ये नज़र में कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय फोरम के ऊपर है। क्या मैसेज जा रहा है ये आपको और हमें समझना है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, ये बीजेपी से सवाल करना चाहिए सरकार से। क्या सिर्फ इतना काफ़ी है कि उनको उनके पद से हटा दिया गया हो, पार्टी से निकाल दिया गया हो? क्या संविधान सबके लिए बराबर नहीं है, या नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल संविधान से ऊपर हो गए हैं? कहाँ पर गिरफ्तारियां की गई हैं? देवी देवताओं के संदर्भ में मैं निंदा करता हूं उनके बयानों की, उन लोगों की, लेकिन वही बताऊंगा मैं आपको कि इस पूरे विवाद में गिरफ्तारी कर ली वही पक्षपाती जो आगे अमेरिकन काउंसिल ने लिखा है कि इलाहाबाद शहर के अंदर, जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, अधिकृत तौर के ऊपर उत्तर प्रदेश में इल्लीगली, गैर कानूनी तरीके से एक एक्टिविस्ट हैं आफरीन फातिमा, उनके परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पिता सहित, जावेद मोहम्मद नाम है, माँ का नाम परवीन फातिमा है, और जो उनसे छोटी बहन है सुमैया फातिमा, इन सबको गिरफ्तार किया गया है। यहाँ प्रयागराज में, इलाहाबाद में गिरफ्तार कर रहे हैं धर्म के आधार पे। वहाँ अमेरिका का काउंसिल लिख रहा है। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पे जा रही हैं, जो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद है, बहुत बड़ा विषय है, चिंता का है, निंदा का है, सब चीज़ों का है। लेकिन कब कौन समझाए भारतीय जनता पार्टी को, ये अपने आप में आपको सवाल करना है। आखिरी में लिखा है, आखिरी के अंदर लिखता है अमेरिकन काउंसिल, मुस्लिम काउंसिल, कि ये साफ तौर के ऊपर दर्शाता है कि दोहरा चरित्र है यहाँ मोदी सरकार का। जिस तरह से प्रदर्शनकारियों को और जो हिंदुत्व के नेता हैं जो दंगे कर रहे हैं उनको भारत के अंदर कानून के एतबार से देखा जा रहा है, अलग अलग पैमाने इख्तियार किए जा रहे हैं। हुस्ना वोरा प्रवक्ता है आईएमसी की, उनका ये कहना है, ये साफ तौर के ऊपर लिखा है अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने, देयर इज अ क्लियर डबल स्टैंडर्ड इन द वे प्रोटेस्टर्स एंड हिंदू सुप्रीमेसिस्ट राइटर्स आर ट्रीटेड बाय द इंडियन लॉ एनफोर्समेंट। हमारे देश के संविधान के ऊपर उंगलियां उठवा रही है भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई और सब खामोश हैं। आखिरी में लिखा है कि वाइल मुस्लिम्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हेट स्पीच आर मर्डर्ड बाय पुलिस गन फायर, जहां मुसलमान प्रदर्शनकारी नफरत भरे भाषणों का, हेट स्पीच का, नुपुर शर्मा वगैरह की जो है उनका, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको जान से मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, जो हथियार चला के पुलिस के द्वारा, मतलब सीधे बंदूक की गोलियां उन पर चलाई जा रही हैं। और जो हथियार उठाए हुए हैं हिंदुत्व के नाम के ऊपर, जो पूरे हिंदू धर्म को बदनाम भी करते हैं, ऐसे लोगों को इनको अनुमति दी जा रही है कि ये मुस्लिम मोहल्ले के अंदर जाके हंगामा करें, वहाँ पर तमाशा करें, और उसके बावजूद भी कोई इन पर कार्रवाई नहीं हो। हुस्ना वोरा ये कहती हैं वहाँ पर जो काउंसिल की प्रवक्ता हैं। अब ये अपने आप के अंदर आप समझ लीजिए कितना बड़ा विषय है। कानून के बारे में क्यों लिखा है कि दोहरा चरित्र दिखाया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से, कि एक धर्म के लिए अलग कानून है और दूसरे धर्म के लिए अलग कानून है। इसकी वजह यह है कि नई दुनिया में अभी 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले खबर छपी, जानवापी मस्जिद शिवलिंग, AIMIM नेता दानिश कुरैशी गिरफ्तार, शिवलिंग के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति करके इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, और मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं है कि अगर शिवलिंग या हिंदू धार्मिक आस्था की जो चीज़ें हैं या किसी भी धर्म की अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो गलत है, और ईश निंदा, ब्लास्फेमी का जो कानून है भारत के अंदर, उसके हिसाब से गिरफ्तारी होना सही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दानिश के ऊपर, दानिश कुरैशी गिरफ्तार हो सकता है पर नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हो सकती, नवीन कुमार जिंदल गिरफ्तार नहीं हो सकता। क्या ये कानून से ऊपर है? क्या कानून सिर्फ दानिश कुरैशी के लिए रहेगा? भारत समाचार ने लिखा है एक और AMU का किस्सा सुनिए।
एएमयू में देवी देवताओं का अपमान करने वाला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर गिरफ्तारी तुरंत हो गई, लेकिन नुपुर शर्मा की और नवीन कुमार जिंदल जी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई, जिसकी वजह से 3 से 4 जानें जा चुकी हैं। 20 से 25 लोग अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में झूला झूल रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार अपने अनभक्तों को संतुष्ट रखने के लिए एक कदम भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए नहीं उठा रही है। मुनव्वर फारूकी का आपको याद ही होगा, एशियानेट न्यूज़ हिंदी ने छापा भी था, कुछ वक्त पहले की बात है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने पर 5 स्टैंड अप कॉमेडियन गिरफ्तार। अमित शाह के खिलाफ भी की थी टिप्पणी। आप खुद बताइए मुझे, क्या कानून देखकर, धर्म देखकर, पद देखकर, राजनीतिक दल देखकर तय करेगा कि किसको गिरफ्तारी होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहा है, अमेरिका का काउंसिल सवाल खड़े कर रहा है, हिंदू धर्म के संत हमारे अफसोस में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार के गृह विभाग के ऊपर जूं नहीं रेंग रही है, उनके माथे पे शिकन नहीं है। और क्या संदेश दिया जा रहा है नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को गिरफ्तार नहीं करके, ये आप भी जानते हैं, ताकि अनभक्त कहीं निराश नहीं हो जाएं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि क्या क्या हो रहा है। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।